अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सफ़िया वॉइस। सब्र का अनमोल मोती। एक खूबसूरत शहर में एक बूढ़ा दर्जी रहता था जिसका नाम रहमान था। रहमान अपनी ईमानदारी और अच्छे अखलाक की वजह से पूरे शहर में मशहूर था। इसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम आयशा था। आयशा ना सिर्फ शक्ल की खूबसूरत थी बल्कि इसकी तरबियत भी बहुत आला थी। वो अपने वालिद के काम में उनका हाथ बिटाती थी और हमेशा शुक्रगुजारी का दरस देती थी। एक बड़ा इम्तिहान। ज़िंदगी पुरसकून गुजर रही थी कि अचानक रहमान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनका दिल बहुत कमज़ोर है और इलाज के लिए बहुत बड़ी रकम की ज़रूरत है। रहमान ने ज़िंदगी भर जो कुछ कमाया था वो सब आहिस्ता आहिस्ता इलाज में ख़त्म हो गया। अब घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। आयशा ने अपने वालिद को देखकर कभी आंसू नहीं बहाए। वो छुप कर रोती थी और खुदा से दुआ करती थी, ईमान और उम्मीद। एक दिन रहमान ने मायूसी में आयशा से कहा, बेटी मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हमारा सब कुछ बिक गया, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। आयशा ने मुस्कुराकर अपने वालिद का हाथ थामा और नरमी से कहा, अब्बा जान, कभी भी अपने बुरे वक्त पर मायूसी को दिल में जगह ना दे, क्योंकि रात जितनी तारीक होती है सुबह का सूरज इतना ही चमकदार निकलता है। जो वक्त गुजर गया इसे भूल जाएं और जो आज हमारे पास है इस पर खुदा का शुक्र अदा करें। बेटी की इन बातों ने बूढ़े बाप के दिल को एक नया हौसला दिया। एक अजनबी की उम्मीद, एक अजनबी की आमद। अगली ही सुबह एक बहुत अमीर ताजर उनकी छोटी सी दुकान पर आया। इसके हाथ में एक बहुत महंगा और कीमती रेशमी कपड़ा था। इसने रहमान से कहा, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए एक ऐसा लिबास तैयार करवाना है जो पूरे शहर में सबसे अलग हो। मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बहुत चर्चे सुने हैं, इसलिए यहाँ आया हूँ। ताजर ने काम शुरू करने के लिए रहमान को एडवांस में एक बहुत बड़ी रकम दे दी। ये रकम इतनी थी कि रहमान के अगले 2 महीने के इलाज और घर का खर्च आसानी से चल सकता था। आयशा ने आसमान की तरफ देखा और इसकी आंखों से शुक्राने के आंसू बह निकले। हसद की आग। रहमान और आयशा ने दिन रात मेहनत करके वो लिबास तैयार करना शुरू किया, लेकिन उनका एक पड़ोसी दर्जी जो रहमान की कामयाबी से बहुत ज़्यादा हसद करता था, इससे ये देखा ना गया। लिबास तैयार होने में सिर्फ 1 दिन बाकी था और वो वाकया ये एक शाहकार था। रात के वक्त जब रहमान और आयशा गहरी नींद सो रहे थे तो उस हासद पड़ोसी ने दुकान की खिड़की से अंदर तेजाब फेंक दिया। तेजाब सीधा इसी कीमती लिबास पर गिरा और इसका एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह जलकर स्याह हो गया। सब्र का पहाड़। सुबह जब आयशा ने दुकान खोली तो वो जला हुआ लिबास देखकर इसके पांव तले से जमीन निकल गई। कपड़ा जगह जगह से चल चुका था और अब नया कपड़ा खरीदने के लिए ना तो वक्त था और ना ही पैसे थे। रहमान ये देखकर सदमे से फर्श पर बैठ गया। इसकी सांसें उखड़ने लगी। ताजर चंद घंटों में अपना जोड़ा लेने आने वाला था और अगर इसे जोड़ा ना मिलता तो रहमान की इज्जत और दुकान दोनों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते। आयशा ने एक गहरा सांस लिया, अपने दिल को संभाला और अपने वालिद से कहा, अब्बा घबराना मत, अल्लाह हमारे साथ है। हमें शिकवे करने की बजाय इस मुश्किल में भी सब्र का दामन थामना होगा। एक अनोखा ख्याल। आयशा ने हार नहीं मानी। इसने जले हुए हिस्से को देखा और इसके जहन में एक अनोखा ख्याल आया। इसने घर में मौजूद सुनहरे और चांदी के धागे निकाले और जले हुए सुराखों के इर्द गिर्द इंतहाई खूबसूरत कढ़ाई करना शुरू कर दी। जहाँ जहाँ तेजाब ने कपड़े को जलाया था, आयशा ने वहाँ अपने हुनर से खूबसूरत फूल और पत्ते बना दिए। वो मुसलसल कई घंटे बगैर रुके बगैर थके काम करती रही। धागे के सुनहरे फूलों ने इस जले हुए कपड़े को एक ऐसा रूप दे दिया जो पहले से भी 1000 गुना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मोजज़ा और इनाम। ठीक दोपहर के वक्त वो अमीर ताजर दुकान पर पहुंचा। जब इसने लिबास देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इसने ऐसा अनोखा और शाहकार डिज़ाइन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। इसने हैरत से पूछा, रहमान, ये डिज़ाइन तो बहुत ही कमाल का है। ऐसा लगता है जैसे सुनहरे मोती कपड़े से उभर रहे हों।
رحمان خاموش رہا، لیکن عائشہ نے سچی بات بتانے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ نے تاجر کو رات کا پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ یہ جلا ہوا لباس تھا جسے انہوں نے کڑھائی سے چھپایا۔ تاجر عائشہ کی سچائی اور اس کے انوکھے ہنر سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے رحمان سے کہا، میں نے دنیا میں بہت دولت دیکھی ہے، لیکن تمہاری بیٹی کا ہنر، سچائی اور صبر اس دنیا کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ تاجر نے رحمان کو طے شدہ رقم سے 3 گنا زیادہ پیسے دیے اور عائشہ کو اپنے محل کے تمام لباس ڈیزائن کرنے کی ذمہ داری دے دی۔ اس ایک واقعے نے رحمان اور عائشہ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ حاسد پڑوسی اپنی ہی آگ میں جل گیا، جبکہ عائشہ کے صبر نے ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ اس کہانی کا سبق، زندگی میں جب بھی مشکل وقت آئے تو کبھی مایوس مت ہوں۔ شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے صبر اور شکر گزاری کو اپنائیں، کیونکہ خدا آپ کی ہر مشکل کو ایک خوبصورت معجزے میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بے شک اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔